तो अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर सिंपल हाइपोथेसिस क्या है, कंपोजिट क्या है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्रिटिकल रीजन है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साइज, पावर, पी वैल्यू देखेंगे, इससे रिलेटेड है अल्फा से ही। तो मोस्टली जो चीजें हैं, तो मेनली यहाँ पे हमें चार चीजें और समझनी है। ठीक है, मतलब तुम सिलेबस में देखोगे तो कि लाइक ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है, या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन उससे रिलेटेड है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट का जो क्रिटिकल रीजन है। सो व्हाट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, न्यूमैन पियर्सन लेमा क्या कहता है, और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है। ये चार चीजें हमें समझनी है। ओके, तो ये जो न्यूमैन पियर्सन लेमा है, ये कहीं ना कहीं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं पहले इसी को डिस्कस करता हूँ। बुक में भी तुम देखोगे तो कुछ जगह पहले यही डिस्कस करते थे, कैसेला बर्गर में पहले इन्होंने यही डिस्कस किया है, देन लाइक्लीहुड मतलब न्यूमैन पियर्सन लेमा डिस्कस किया। सो अगर साहू वाली बुक के हिसाब से देखें तो इन्होंने क्या डिफाइन किया है, बाकी लोग सो रहे होंगे, तुम लोग भी नींद में तो नहीं हो? आवाज आ रही है तुम लोगों को और स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ, क्योंकि सुबह बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लोग देर तक सोते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं? यस। हाँ, ओके। एक्चुअली मॉर्निंग में क्या है ना, जैसे लोग सब कंफर्ट जोन में, लेकिन क्या होता है, मान लो तुम्हारा ट्रेन है 7 बजे, तो तुम क्या ट्रेन छोड़ते हो, या कहीं फ्लाइट है तुम्हारी, तुम फ्लाइट छोड़ते हो? नहीं छूटती है ना, लेकिन क्लास छूट जाती है क्योंकि लोगों को लगता है चलो, या फिर वही है जो भी है, कैजुअलिटीज है। और ये दिखाता है कि वो बच्चे उतना ज्यादा, उनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसे जैसे मान लो सुबह 6 बजे क्लास है, कोई अगर नहीं उठ पा रहा है तो मतलब दे हैव नॉट, है ना, उतना डिजायर उनकी स्ट्रांग नहीं है। चीजें होती हैं, कहते हैं लाइफ बिगिंस बाय द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जैसे मैं भी 3:30 बजे सोया हूँ, 3:30 पे, तुमने पोस्ट देखा होगा व्हाट्सएप पे, मैं पढ़ रहा था। तो फिर भी उठ गया हूँ, क्योंकि है ना, डिपेंड करता है तुम चीजों को कितना सीरियस लेते हो। तो अभी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे भी नहीं उठूंगा तो ये सनलाइट रूम में आती है, तो ऐसे ही मुझे उठा देता है 7 बजे तक। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन हर जगह सेम ही होगा, तो फिर भी तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिखा है तो क्या है। सो लेट x1 x2 xn, है ना, दिस बी रैंडम सैंपल। तो ये तो मैं पहले चलो पहले मैं कुछ ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे आएंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लोग जानते हैं, तो उसी को मैं भी रिपीट करता हूँ। रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पीडीएफ है, मान लो एफ एक्स थीटा। ठीक है, तो ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पीडीएफ में थीटा इन्वॉल्व है। और
तो हम लोग जानते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब क्या होता है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई, है ना, गिवन थीटा भी तुम लिख सकते हो, मतलब इन्वॉल्विंग थीटा, सो लाइक दिस, इस तरह से। सो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में वर्ड लाइक्लीहुड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइक्लीहुड से रिलेटेड है ना। और सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है एक्चुअली, है ना। अच्छा, हम जो एक नोटेशन यूज करते हैं, ये यूज करेंगे, जैसे इस तरह का नोटेशन है, ये पैरामीटर स्पेस है, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, लाइक थीटा पैरामीटर है उस डिस्ट्रीब्यूशन में, सो थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो वो हमारा ये है, ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन इट, सो अब मैं डिफाइन करता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो थ्योरीज आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और एक क्लास में प्रॉब्लम करूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे या रिवीजन करेंगे, देखते हैं पहले क्या करते हैं। तो इसमें क्या है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो लाइक मान लो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट। अच्छा, ये थीटा नॉट क्या है, जैसे ये पूरा पैरामीटर स्पेस था, ठीक है, और ये थीटा नॉट लिख रहा हूँ, मतलब नल हाइपोथेसिस में थीटा की पॉसिबल वैल्यूज, इस तरह नोटेशन यूज करूंगा। एंड जैसे H1 है, सो H1 इज थीटा बिलोंग्स टू, जैसे थीटा नॉट कॉम्प्लीमेंट, या अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ये बिग थीटा 1 है, और जहां पे एक्चुअली हमारा मतलब क्या है कि ये थीटा नॉट यूनियन थीटा 1, ये सेट है, यूनियन ले रहा हूँ, अदरवाइज मैंने बुक में ये भी नोटेशन देखा, लाइक रोहित की ऐसा लिखता है, दिस इज इक्वल टू दिस। सो बात वही है, दो सेट को तुम ऐड कर रहे हो, मतलब वही यूनियन है, ठीक है। तो तुम इसकी जगह ये जो थीटा 1 मैंने लिखा है, इसकी जगह जैसे कैसे लगा, अगर मैं थीटा नॉट कॉम्प्लीमेंट लिखता है तो वो भी ठीक है, मतलब जैसे भी नोटेशन बुक टू बुक डिपेंड करता है। सो एच नॉट इज थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, तो बिग थीटा एक स्मॉल थीटा एक बिग थीटा है, ठीक है, तो बिग थीटा जो है स्पेस है, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा है। अब हमें फाइंड करना है, सो ये टेस्ट मतलब नल हाइपोथेसिस पता है हमें, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता है, और हमें क्या फाइंड करना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे मान लो हम लिखते हैं एक्स बार मोर देन सी, जैसे लिखा था रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन सी, सो दिस एक्स बार इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तरीके से पहले वो डिफाइन करते हैं। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज, तो इसको मोस्टली हम लैम्डा एक्स लिखते हैं, तो ये एक्स इस तरह मैंने अंडरस्कोर लिखा है, या ये वेक्टर एक्स है एक्चुअली, इसको हम वेक्टर एक्स बोलेंगे, मतलब इसका मतलब x1 x2 x है, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, तुम अगर ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा x1 x2 अप टू xn, इस तरह से। और ये होगा क्या, तो इसको अगर डिफाइन करेंगे हम, तो मैं अभी इन जनरल डिफाइन कर रहा हूँ, तो इन जनरल अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब होगा सुप्रीमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट अपॉन सुप्रीमम ऑफ एल थीटा अपॉन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। यहाँ थीटा 1 नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये वाला यूज हुआ है, होल स्पेस, कंप्लीट स्पेस, इंटायर स्पेस, और न्यूमरेटर में सिर्फ ये वाला स्पेस यूज हुआ है, जो कि नल हाइपोथेसिस में थीटा की पॉसिबल वैल्यूज है। तो इन जनरल डेफिनेशन है, ये तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। एंड व्हाट इज द रूल फॉर द टेस्ट, ये टेस्ट क्या है, सो इसमें क्या है, ओके ये ठीक है ना, मैंने एल थीटा क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ में लिखा है, सो तुम्हें इसको मैक्सिमाइज करना है जब थीटा के वैल्यू थीटा नॉट में है, और डिनोमिनेटर में क्या है,
तुम्हें मैक्सिमाइज करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को जब थीटा के वैल्यू इंटायर स्पेस में है। तो ये एक्चुअली कुछ और नहीं कहना चाह रहा है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ, जैसे थीटा, ये मतलब थीटा नॉट एम एल लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ अपॉन होगा सुप्रीमम ऑफ थीटा एम ई। सो थीटा एम एल से हमारा मतलब है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा उसका वो फाइंड करना है, और यहाँ तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है उस सेट के अंदर। मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है थीटा की, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा, बट ये थीटा बिलोंग करेगा इस वाले सेट में, थीटा नॉट जो है कैपिटल थीटा नॉट उसमें, और डिनोमिनेटर में क्या है, पूरे रेंज स्पेस में वो थीटा के वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है। तो ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। तो ये तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। सो ऐसे यहाँ से भी क्लियर ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दी कि मतलब हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उस स्पेस में। तो न्यूमरेटर में जो स्पेस है वो नल हाइपोथेसिस वाला स्पेस है, और डिनोमिनेटर में होल स्पेस है, इंटायर स्पेस है। ओके, सो व्हाट इज द टेस्ट? सो यहाँ पे जो है और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स था जो हम यूज करेंगे। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट is any test that has rejection reason of the form, और ये होगा तुम्हारा x1 x2 xn, ठीक है, सच दैट ये जो लैम्डा x था दिस इज, मैंने ऊपर है ना थीटा नॉट लिया है, सो दिस इज लेस देन सम कांस्टेंट k, या c ले सकते हैं, ठीक है। वेयर जो ये k होगा, चलो इसको मैं ग्रो करता हूँ, वेयर, इसमें लिख सकते हो वेयर k जो नंबर है दैट विल बी बिटवीन 0 and 1 ओनली। सो देखो ये क्लियर है, इसमें क्या है एक्चुअली, तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो लेना, नाम से क्लियर है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो लेना है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका रेशियो लेना है डिफरेंट स्पेस पे, ठीक है ना। सो एल थीटा जब थीटा कैपिटल थीटा नॉट में है या बिग थीटा नॉट में है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एल थीटा है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन है जब थीटा होल स्पेस में है, उसका रेशियो है। और टेस्ट क्या होगा, तो ये रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज, दैट इज, हम ऐसा लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ ये जो लैम्डा एक्स है, ठीक है, दिस इज लेस देन लैम्डा एक्स लिख सकते हो, या उसका एग्जैक्ट मतलब भी तुम लिख सकते हो। ये मतलब था मैक्सिमम या सुप्रीमम ऑफ एल थीटा, यहाँ तक थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट एंड एल थीटा, और यहाँ मैक्सिमम या सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, एंड दिस इज लेस देन के। सो ये टेस्ट है, ये याद, तो दिस इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो लेना है। जैसे एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा, कुछ इसके रिजल्ट्स डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ये तो इन जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे अगर केसेस हैं, फॉर एग्जांपल, सो नाउ अगर ऐसा हुआ, पहला केस है, मान लो कि बोथ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोथ आर सिंपल। सिंपल मतलब क्या है कि अगर ऐसा हुआ कि एच नॉट तुम्हारा मान लो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और h1 है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, तो ज्यादातर क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है, और मेनली डिस्कस यही करना है क्योंकि बाकी केस कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस केस में क्या होगा लाइक्लीहुड फंक्शन ना, ये लाइक्लीहुड टेस्ट क्या होगा, लाइक्लीहुड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। सो इस केस में लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट
इज वो होगा रिजेक्ट एच नॉट इफ। सो इफ के बाद जो लिखा रिजेक्शन रीजन एक्चुअली। सो यहाँ क्या होगा, जो लैम्डा एक्स हमने लिखा था वो एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा, एल थीटा नॉट, मतलब थीटा के जगह एग्जैक्टली तुम थीटा नॉट रिप्लेस कर दोगे और डिनोमिनेटर में थीटा वन रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि दोनों सिंपल है तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। सो हमें ऐसे यूज करना है, दिस इज लेस देन के। सो ये इस तरह से तुम्हें यूज करना है अगर दोनों सिंपल है तो। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है। सो यहाँ तुम अगर देखोगे ये जो हम तो नोटिस, डिनोमिनेटर में सिर्फ थीटा होगा ना? नहीं यहाँ पे एक्चुअली जब सिंपल वर्सेस सिंपल है तो हमने थीटा वन यूज किया है। तो ये इसका एल्गोरिथम है, मतलब ये इसके स्टेप्स हैं। अगर ऐसे केसेस हैं सो यू हैव टू यूज दिस, अगर दोनों सिंपल है तो। ये एक्चुअली इन जनरल था तो हमने वैसे लिखा था। अच्छा वो कब यूज होगा, जैसे सेकेंड केस देखो, तो जब दोनों सिंपल है तो कुछ नहीं है, तुम्हें लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करना है। न्यूमरेटर में थीटा की जगह थीटा वन रिप्लेस करना है, डिनोमिनेटर में थीटा की जगह थीटा वन रिप्लेस करना है, एंड लेस देन दिस। तो उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा उसका। अगर आप जैसे सिग्निफिकेंस निकालना होता है कि अल्फा है तो वो तुम्हें पता है कि टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस है। जैसे यहीं पे क्या होगा, इसमें मैं आगे लिख देता हूँ। जैसे बोलेगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो उसके से मुझे पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्टिंग एच नॉट। तो एच नॉट ये था हमारा लैम्डा एक्स बार लेस देन के गिवन एच नॉट इज ट्रू, सो लाइक थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, इस तरीके से। सो इससे फिर हमारा के निकल जाएगा। क्वेश्चन है के क्या आएगा, तो के इससे फाइंड करेंगे, इससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि के कोई कांस्टेंट है। सो के की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होगा या साइज ऑफ द टेस्ट पता होगा। तो रिजेक्टिंग एच नॉट, ये क्या लिखा मैंने, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो जब सिंपल वर्सेस सिंपल है तुम ये यूज करना डायरेक्टली। ओके, दूसरा केस क्या है, जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा। मतलब अगर ऐसा है टेस्ट तुम्हारा कि एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है और एच वन है थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। अब देखो, जैसे एच नॉट में थीटा की एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू है। अब एच वन में थीटा के पास बहुत सारी वैल्यू है ना, एक्सेप्ट थीटा नॉट, कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में अब क्या करना है, व्हाट विल बी द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। उस केस में जो होगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ये तुम्हारा होगा रिजेक्ट एच नॉट, या मैं सीधा स्टैटिस्टिक्स लिख देता हूँ, बात वही है। इफ, ठीक है, तो यहां जो तुम लैम्डा एक्स ले रहे हो दैट विल बी, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं, अगेन एल थीटा नॉट, एंड डिनोमिनेटर जो होगा तुम्हें वही लिखना है, सुप्रीमम या मैक्सिमम एल थीटा, एंड यहाँ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। सो बिग थीटा मतलब होल पैरामीटर स्पेस। सो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक्चुअली तुम्हें, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। थीटा नॉट वो फिक्स्ड वैल्यू है थीटा की जो एच नॉट में गिवन है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एम एल ई। सो एल और थीटा का तुम्हें एम एल ई यूज करना है। तो ये कुछ तुम्हें याद रखना मेनली, ये प्रोसेस कि अगर सिंपल वर्सेस सिंपल तो ये करेंगे, इस तरह का है। सो विल यूज दिस। तो मेनली इस तरह के केस ही तुम्हें मिलेंगे, और अदर केस हुआ तो वही डेफिनेशन यूज करेंगे, जैसे ये वाला डेफिनेशन है, सुप्रीमम ओवर बिग थीटा नॉट अपॉन सुप्रीमम ओवर थीटा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ये तुम्हें याद रखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर वो लेस देन इक्वल टू के है। सो दैट इज द रिजेक्शन रीजन ना। तो ये था हमारा रिजेक्शन रीजन। सर जी, सर अगर नल हाइपोथेसिस कंपोजिट हुआ तो? कोई बात नहीं, तो फिर हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, चलो नल हाइपोथेसिस हमारा तीसरा केस हो सकता है कि एच नॉट है थीटा मोर देन थीटा नॉट, और एच वन है थीटा लेस देन थीटा नॉट, इस तरह से, या इक्वल कहीं ले लो। तो इस तरह से अगर केसेस है, अब दोनों कंपोजिट हो गया, क्योंकि थीटा की स्पेसिफाइड पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है किसी में भी। तो इस केस में फिर से हम क्या करेंगे, हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो वही होगा जो डेफिनेशन था, सुप्रीमम ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस बिग थीटा नॉट। दिख रहा है, मतलब इस रेंज में जब थीटा के वैल्यू मोर देन थीटा नॉट है, तो वैसी कौन सी थीटा होगी जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। मतलब इस रेंज में हमें थीटा ढूंढना होगा थीटा नॉट से ज्यादा, जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। और डिनोमिनेटर में
सुप्रीमम ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू होल स्पेस। ठीक है, जब कंपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो तुम्हें ये यूज करना है, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिंपल है तो सिंपल तुम्हें वो पॉइंट यूज कर लेना है जिसपे डिफाइंड है थीटा की जो वैल्यू स्पेसिफाइड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो यहाँ फिर से हमें क्या करना है, मतलब न्यूमरेटर है लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इस वाले रेंज में, और डिनोमिनेटर में है पूरे स्पेस पे। तो इस तरीके से है, बाकी केसेस भी होंगे तो ये यूज करेंगे। जैसे ये सिंपल नॉर्मल का ही क्वेश्चन ले लो, तुम्हें बोलेगा फाइंड द लाइक्लीहुड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि लेट x1 x2 xn दिस इज नॉर्मल म्यू 1, या म्यू की जगह तुम थीटा ले सकते हो। सो नॉर्मल थीटा कॉमा 1। अब क्या बोल रहा है तुम्हें कि सिंपल तुम्हें बोल रहा है फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर थीटा। अच्छा एच नॉट एच वन डिफाइन कर देता हूँ। सो एच नॉट इज मान लो थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू थीटा नॉट है, कोई नंबर भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है 1 2 इस तरह से। H1 है, थीटा की वैल्यू थीटा 1 है। तुम्हें अगर पर्टिकुलरली यूज करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वी में यूज यहाँ 0, यहाँ पे हम 1 यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। अब ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे लिखना होगा। अल्फा की कुछ वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, है ना, जैसे 0.10 इस तरीके से कुछ वैल्यू दे सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अच्छा सिर्फ टेस्ट वो बता दो, टेस्ट क्या होगा, व्हाट इज द लाइक्लीहुड इज योर टेस्ट, मतलब रिजेक्शन रीजन क्या होगा, सिर्फ अगर वो फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा प्रोसेस दोनों सिंपल वर्सेस सिंपल है, जैसे मैंने कहा लाइक्लीहुड पहले फंक्शन फाइंड कर लो, फिर उसका रेशियो ले लो, न्यूमरेटर में मीन की जगह 0 यूज करना, डिनोमिनेटर में मीन की जगह 1 यूज करेंगे, फिर जो भी रेशियो आएगा है ना वो लैम्डा एक्स आया एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू के फाइंड करना है तो हमें ये दे रखा है के फाइंड करने के लिए। तो इसका फाइंड करके देखो तुम लोग, फिर मैं करता हूँ, तो यू ट्राई इट। So summation xi greater than k. ओके k तो की वैल्यू भी find हाँ के फाइंड करके देखो इस अल्फा को यूज करके। समेशन एक्स आई को तुम एक्स बार में भी चेंज कर सकते हो तो वो इनके टर्म में आएगा। ओके हमें लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है तो
सो नॉर्मल में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 1/√2 पाई, ठीक है, सिग्मा 1 लिया हमने, ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस हमारा होगा मीन थीटा भी लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर, प्रोडक्ट है 1 to n, और यहाँ x की जगह xi, ठीक है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये 1/√2 पाई की पावर n हो गई, ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ समेसन xi माइनस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, i फ्रॉम 1 to n। सो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया जो पहले से आप जानते हैं। हमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट चाहिए, तो पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है लैम्डा एक्स, ये हम जानते हैं सिंपल वर्सेस सिंपल है। सो एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन। सो एल थीटा नॉट में हमने थीटा की वैल्यू 0 लिया है, थीटा वन में मतलब थीटा वन जो है उसके लिए 1 है, तो इसमें पुट करो। सो 1/√2 पाई रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ समेसन xi माइनस थीटा, देखो न्यूमरेटर में थीटा नॉट यूज करना है थीटा की जगह, ठीक है। सो थीटा नॉट हमारा 0 था, होल स्क्वायर अपॉन 1/√2 पाई रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ समेसन xi माइनस 1 होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल ऑफ, चलो माइनस हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगी समेसन xi स्क्वायर एंड माइनस हाफ कॉमन ले लिया है तो प्लस समेसन xi माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या है,